नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। 1:15 बजने को है और अब से कुछ देर पहले बीजेपी की शिमला में चल रही कार्यकारिणी की बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वर्चुअली संबोधित किया और वहां पे उन्होंने लगभग 44 मिनट का 44 मिनट का एक भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने प्रदेश बीजेपी के हर पहलू को छुआ। नड्डा जी ने किसको लेकर क्या कहा, अगला चेहरा बीजेपी का कौन होगा, संगठन मंत्री को लेकर विवादों को किस तरह से उन्होंने देखा, ये तमाम चीजें एक एक बात का विश्लेषण हम जल्दी से करेंगे आपके साथ। आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जगत प्रकाश नड्डा के भाषण की हर चीज का बारीकी से क्या मतलब हो सकता है। दो तरह की चीजें होती है, एक तो कि जिसने कहा असली मतलब उसको पता होता है, दूसरा ग्रहण करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। हम सब आप जितने भी आप लोग हमारे दर्शक हैं, हम उनका फीडबैक लेके कुछ समझने की कोशिश करते हैं और उसको फिर आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो जो उन्होंने कहा और उसे जो हमने समझा उसका एक विश्लेषण करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा का 44 मिनट का भाषण। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कोई आम बैठक नहीं थी। राज्य कार्यकारिणी की बैठकें अमूमन हर 3 महीने बाद होती हैं। जी हाँ, हर तीन महीने बाद होती हैं बैठकें, और जरूरी नहीं है कि उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करते हैं, भले ही वो आपके अपने गृह राज्य से क्यों ना हो। एक बैठक हुई थी फरवरी में धर्मशाला में, लंबे समय बाद हुई थी। उसमें जगत प्रकाश नड्डा आए थे। उन्होंने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार राज्य में या केंद्र में, संगठन केंद्र में या राज्य में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है कि बस चल रही है, आपने हाथ लगाया और पुण्य प्राप्त हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि रथ को खींचना होगा। ये उन्होंने फरवरी में संदेश दिया था। उसके बाद आज उनका पहला संबोधन था। फरवरी के बाद अब दिसंबर में पूरा साल बीतने को है, अब उनका संबोधन था। और ये अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार होते हुए यहां 4 सीटें हारी हैं। विधानसभा में कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई है और संसद में भी कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई है जो हिमाचल प्रदेश से गई है। तमाम कयास, तमाम चर्चाएं, तमाम इफ्स एंड बट्स पूरे इस बैठक के शुरू से लेकर होते रहे हैं। आज बैठक का अंतिम दिन है। शाम को विधायक दल की बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले अगर जगत प्रकाश नड्डा ने अपने मणिपुर के व्यस्त दौरे में इस बैठक को संबोधित करने का समय निकाला और फैसला लिया तो निश्चित तौर पे ये कई चीजों को रेखांकित करने वाला भाषण होना था। और इस भाषण ने कई चीजों को रेखांकित भी किया। हमने कल आपको अपने लाइव में बताया था कि जगत प्रकाश नड्डा ने 5 ककार शब्द हमने उसको कहा, यूज किया था। जो सिख धर्म के पवित्र 5 ककार हैं गुरुओं के दिए हुए, हमने उनका जिक्र करते हुए आपको कहा था कि नड्डा ने कहा था कि कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय, ये 5 चीजों से कोई भी संगठन चलता है। आज उन्होंने पहल उसी कार्यकर्ता से की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को सहनशील होना होगा, बात बात पे परेशान ना हो, उद्वेलित ना हो, उसको इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, स्वीकार्यता अपनी बढ़ानी होगी। यानी ये जो अलग अलग प्रकोष्ठ बना के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से लड़ा जाता है, आम कार्यकर्ता इस तरह से ना करें। ये उनका स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए वो करें। चेहरे की बात करूंगा मैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जल्दी बताइए। जल्दी नहीं है, थोड़ा विश्लेषण आराम से होता है। जल्दी के विश्लेषण जो है फिर जल्दी में रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी स्वीकार्यता बढ़ाएं। उन्होंने पन्ना प्रमुख की बात करी, उसके बाद विस्तारक और ई विस्तारक योजना की भी बात करी। संगठन की बात पहले कर लेते हैं। और पिछले दिनों कुछ विवाद भी हुआ था संगठन मंत्री को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये योजनाएं जिस संगठन मंत्री की हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन संगठन मंत्री शब्द का इस्तेमाल उन्होंने करता हुआ कि उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, वो बधाई का पात्र हैं। और अब तो हिमाचल के इस मॉडल को बीजेपी पूरे देश में लागू करने की मंशा रखती है, लागू करने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसको किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कार्यकर्ता को कि अंधेरा उजाला चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है, हतोत्साहित ना हो। ऐसा हो जाता है कई बार, उन्होंने कहा, लेकिन सफलताओं को आगे लेकर बढ़ें, असफलताओं से सीखें और सफलताओं को आगे लेकर बढ़ें, और तभी हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बूथ समितियां ही महत्वपूर्ण हैं।
वहां से चीजें ठीक होंगी तो सब चीजें होंगी। डबल इंजन की सफलता जो है उसको आप जनता तक पहुंचाएं। ये कार्यकर्ता से उन्होंने सीधा आह्वान कहा। कार्यकारिणी के सदस्यों से भी कहा कि आप कार्यकर्ता तक मेरा ये संदेश पहुंचाएंगे। अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी के तमाम सदस्य जो है वो मेरा ये संदेश पहुंचाएंगे। नड्डा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद कहा कि जब हम साथ ही लोग होते थे तब भी हमको लोग सप्तऋषि कहते थे। उन्होंने कुछ और साथियों के भी नाम लिए जो उस समय विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक एक चीज के लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे वो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, चाहे शांता कुमार किसी आंदोलन को लीड कर रहे थे या बाकी साथी कर रहे, लेकिन हमने एक एक चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कांग्रेस के राज में, यूपीए गवर्नमेंट के राज में हमारा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है वो वापस हो गया था, तो हमने उसको बहाल करने के लिए न्याय यात्रा चलाई और उसको हमने किया। उन्होंने कहा कि धूमल जी के कार्यकाल में अटल टनल का परिकल्पना की गई और वो पूर्ण हुई, तो इसके लिए भी जो है संघर्ष उसके पीछे है। उन्होंने हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक की जो मेहनत पार्टी की अब तक यहां तक पहुंचने की थी उसको रेखांकित किया। अब क्यों किया? वजह यही थी कि उनको भी लगता है कि पार्टी को जो झटका लगा है उससे उबरने की जरूरत है। कैसे उबरेंगे? उन्होंने कहा कि एकजुट होकर चलिए। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर चलिए और यही एकमात्र सफलता का मंत्र है। मतभेद बुला दीजिए। पार्टी किसी एकला चलो के सिद्धांत पर आगे नहीं बढ़ती। किसी एक व्यक्ति के कहने से पार्टी में कुछ नहीं होता, यानी सामूहिक है। कार्यकर्ता मुख्य है। जो कार्यकर्ता की सामूहिक इच्छा होगी वो नेताओं के ऊपर आएगी और नेताओं के माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व तक और टॉप नेतृत्व तक जाएगी और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। यानी कुछ भी ऐसे नहीं होगा। उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि हम लोग जो है ये मान लें, हम एक तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि वो अपना विकास करें। पार्टी ने उनको मौका दिया है। पार्टी हैज गिवन देम अ चांस टू ग्रो। वो ग्रो करें, अपने आप को कार्यकर्ता तक सीमित न रखें, वो आगे आए। अगर उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, उनके कहने का मतलब था कि अगर उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है तो फिर उसको आगे बढ़ाएं और वो आगे जाएगा। और बीजेपी ने कई बार इस तरह से साबित भी किया है कि आम कार्यकर्ता कुर्सी तक पहुंचा, चाहे वो जयराम ठाकुर क्यों ना हो। जयराम ठाकुर क्यों ना हो, आम कार्यकर्ता से एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। उसके बाद बरसों उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में काम किया, फिर विधायक के रूप में काम किया, फिर पार्टी के अध्यक्ष रहे और तब जाके मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि आप अपना लगातार विकास करते जाइए, आपको लगातार मौका मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता तो ये चीज नहीं चलेगी, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। अगर वो कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं बदलूंगा, तो नहीं है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ बदलावों के लिए भी तैयार रहना होगा। अब इसका बहुत गहरा अर्थ था। जो बातें संगठन, सत्ता, सरकार और संगठन में बदलाव की हो रही हैं, ये उसकी ओर को सीधा इशारा था कि हमें कुछ बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बदलावों को लेकर सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जो अफवाहें फैल रही हैं, कोई नेता कुछ भी लिख देता है, कोई यहां लिख देता है, कोई पत्रकार लिख देता है, हम जैसा लिख देता है कोई पत्रकार तो उन चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि उन चीजों पे ना आए। पार्टी अपना काम एक सिस्टम के तहत करती है और उस सिस्टम के ही तहत काम होंगे जो भी होंगे, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमको जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोशल मीडिया की बातों को, आधी अधूरी बातों को इधर उधर जोड़ना। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पार्टी के चेहरे को लेकर उन्होंने बड़ी बात जो कही है, जो बात चर्चा आ रही कि किसी ने कह दिया कि वो चेहरा होगा, वो चेहरा होगा, वो चेहरा होगा। स्पष्ट रूप से जो उनके शब्द थे मैं उनको वैसे ही दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए जयराम सरकार को मजबूती देते हुए आगे बढ़ना है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उनका स्पष्ट संदेश था ये। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जगत प्रकाश नड्डा ने जो आज 44 मिनट का भाषण दिया, उसका जो 4 लाइनों का क्रक्स था वो ये था कि एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, जयराम सरकार को मजबूती प्रदान करते हुए, आगे बढ़ते हुए फिर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है का मतलब है कि जो अब तक इस राज्य में नहीं हुआ 1985 के बाद, और बीजेपी में तो हुआ ही नहीं, वो करना है। पार्टी की जो सत्ता है उसको बरकरार रखना है, ये उन्होंने कहा। और ये कैसे होगा? जब सब एकजुट होंगे। मूल यही है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर ये भी नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा है। उन्होंने सरकार की, संगठन की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। संगठन के कार्यक्रम, ई विस्तारक तक के कार्यक्रम, पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि 7,792 बूथ हैं हिमाचल प्रदेश में, 76 मंडल है, हम सब जगह पहुंचे हैं।
हिमाचल प्रदेश में। हालांकि पूरे देश में 10,40,000 बूथों में से अभी हम 10,40,000 बूथों पे नहीं हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 7,792 बूथों पे हम लोग पहुंचे हैं और एक एक बूथ पे हमारी अच्छी टीम बनी है। इसके लिए उन्होंने संगठन को साधुवाद दिया। ई विस्तारक पन्ना प्रमुख जैसी योजनाओं के लिए जो संगठन मंत्री ने कहा उन्होंने बनाई है, संगठन मंत्री की सोच है, उन्होंने कहा कि उनको हम तो पूरे देश में लागू करने की सोच रहे हैं। उन्होंने राज्य के विकास कार्यों को उल्लेख भी किया, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, टूरिज्म का प्रोजेक्ट हो, बाकी चीज़ों की बात हो, और जो प्रपोज्ड रोपवे है रोहतांग का, जो सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे होने वाला है देश का, 8 किलोमीटर के आसपास होगा ये, कोठी से लेकर रोहतांग तक, उसकी भी चर्चा करी उन्होंने कि डेवलपमेंट लगातार हो रही है और लगातार होती रहेगी, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को, जनता को, आम जनता को ये जाकर बताना होगा कि डबल इंजन किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर वही होगा जो उपचुनाव में हुआ। उनके कहने का मतलब यही था। तो ये उन्होंने कहा कि सबको साथ लें, सबको साथ लेना जरूरी है, पार्टी हो या सरकार हो। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि पार्टी हो या सरकार हो, सबको साथ लेना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि इस संदेश को जोड़ लें मेरे साथ और सब समझ लें कि हम यहां कुर्सी पे बैठने नहीं आए। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि सभी समझ लें, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, चाहे पदाधिकारी हैं, कि हम यहां कुर्सी पर बैठने नहीं आए। मेरा क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है किसी ने। व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करे, पार्टी की चिंता करे। जब पार्टी की चिंता करेगा तो पार्टी व्यक्ति की चिंता अपने आप ही कर लेगी। यह भी उनका संदेश इसमें एक था कि मेरा क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी है। आखिरी आदमी जो पंक्ति का है, लास्ट मैन इन द लाइन, उस तक हमारी योजनाएं, उस तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए और फिर चिंता की जरूरत ही नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। आत्ममंथन करें, उन्होंने कार्यसमिति के सदस्यों को कहा कि आत्ममंथन करें, जहां कमियां रह गई हैं उनको दूर करें और आगे बढ़ें। उन्होंने हिमाचल की तेजी से बढ़ती आर्थिकी, खासतौर से कोविड के बाद जो तेजी से आर्थिकी बढ़ी है, जो -6 में चली गई थी वो अब +5 में चली गया, उसका हवाला देते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी राज्य की आर्थिकी बढ़ रही है तो वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के तमाम शासन और प्रशासन के अमले को साधुवाद दिया। तो ये उन्होंने कहा कि समीक्षा चलती रहती है और ये एक सतत प्रक्रिया है। तो ये उन्होंने पूरा जो कहा, पार्टियां किसी के कहने से नहीं चलती, सोशल मीडिया में कुछ भी डालने से पार्टियां नहीं चलती। हिमाचल के मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा और बाकी जो तमाम चीजें हैं उन डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो उन्होंने गिनाए। लेकिन मूल रूप से उनका जो क्रक्स था 44 मिनट के भाषण का वो यही था कि एकजुट हो जाएं, एकजुट हो जाएं। यही बात उन्होंने फरवरी में भी कही थी। तब उन्होंने कहा था कि आपको प्रयास करना होगा। जब उन्होंने कहा था कि पार्टी कोई जगन्नाथ जी का रथ नहीं है कि यात्रा चल रही है, आपने हाथ लगाया और पुण्य मिल गया, लेकिन शायद वो चीज डिलीवर नहीं हो पाई थी फरवरी में जो धर्मशाला में कार्यकारिणी हुई थी। इसलिए आज उन्होंने कहा कि एकजुट हो जाएं, मेरा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें, पार्टी की चिंता करें, चाहे सरकार हो चाहे संगठन, सब मिलें, सबका साथ लेकर चलें, एक साथ चलेंगे तो सबका विकास होगा, राज्य का विकास होगा, समाज का विकास होगा। किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात हमको ना तो करनी है ना सोचनी है, उन्होंने कहा। और एक बार फिर से जो उनके भाषण को जिसको लेकर कहा जाता है चेहरे को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि एकजुट होकर, मैं शब्दशः फिर से दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले भी दोहराया, एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, जयराम सरकार को मजबूती देते हुए आगे बढ़ना है और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है। ये उनके भाषण का क्रक्स था जो हमारी समझ में आया। अब किसकी समझ में कितना आया, क्या आया, वो अलग अलग बात है। आपको क्या लगता है? आपने भी भाषण सुना होगा, उसकी भी आप चर्चा कर दीजिए। लेकिन बहुत से मेरे दूसरे भाई ये जेबीटी वाला जो मुद्दा है उसकी उठाने की बात करें, ओपीएस की बात करें, सर बिल्कुल करेंगे, ये कार्यक्रम दूसरा है तो करेंगे। अंकुश राणा जी, जेबीटी और बीएड का डिसीजन जो है अभी आया नहीं है, लेकिन 1 महीने का टाइम दिया था, 10 दिन रह गए हैं तो 10 दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। तो ये था जी नड्डा जी के भाषण का क्रक्स। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े इस व्यस्तम, ये बड़ा व्यस्त टाइम होता है दिन का। अभी कार्यालय जब से कोविड के बाद खोले हैं तो इस तरह का माहौल बन गया कि आदमी सीट पे बैठ के ये हल्का फुल्का लंच करता है और काम करता रहे। ऐसे दौरान में भी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग बहुत व्यस्त थे, जुड़ नहीं पाए लेकिन आपके खास हैं, उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।